गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएनवी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ बहुपद के इंट्रोडक्शन पर बात किया था। आज हम लोग उस बहुपद के मान अर्थात बहुपद के शून्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। करेक्ट बच्चों? तो स्टार्ट करें। तैयार हैं? ये क्लास 10th होगा, ये मैथ्स क्लास जो है 10th होगा और जो लेसन है वह लेसन में जो है पॉलिनॉमियल्स पर हम लोग बात करेंगे। ये पार्ट 2 होगा, जो पार्ट होगा ये 2 होगा। कल हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पर बात किया था। आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स पर, उसके शून्यांक पर चर्चा करेंगे। करेक्ट बच्चों? तो मान लेते हैं कि कोई फलन दिया है। मान लेता हूं कि x² माइनस 3x प्लस 4 दिया हुआ है। मान लेते हैं कोई फलन x² माइनस 3x प्लस 4 दिया हुआ है, या इसको प्लस की जगह पर हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहां से px से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें देखा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुपद है। इसमें अगर हम x का मान -2 अगर रख देते हैं तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, यह हम लोग देखेंगे। जैसे यहां से हो जाएगा p -2 होगा और यहां से होगा -2 का स्क्वायर कर देंगे, -3 × -2 -4 होगा। तो इस तरह से हो जाएगा 4 हो गया और प्लस 6 हो गया, -4 हो गया, तो ये 6 चल गया। ठीक है बच्चों? तो जो p -2 है, -2 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब -1 की बात करते हैं। अगर मैं x बराबर -1 रखता हूं तो p जो होगा यह -1 के लिए क्या देगा बच्चों? यह थोड़ा ध्यान दीजिए। यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 × -1 और -4 हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 हो गया प्लस 3 हो गया -4 हो गया। तो यहां से 4 - 4 का मतलब कितना हो गया? 0। तो p -1 जो आ गया 0 हो गया। ठीक है बच्चों? तो हम लोग क्या इसमें देखेंगे कि अगर कोई बहुपद है और उसमें x का मान हम लोग रख करके इस बहुपद का मान कितना आएगा। ठीक है, तो यह कहलाते हैं बहुपद के मान। यानी x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा? x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान, x के स्थान पर -2 रख देंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 है और x की जगह पर -2 और -4 हो गया। तो ये 2 × 4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस देगा और ये -4 हो गया। तो यह इससे कैंसिल हो गया, तो ये 6 दे दिया। ठीक है बच्चों? तो किसी बहुपद का मान अगर निकालना है किसी पॉइंट पर तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शून्य की बात करते हैं। अब हम लोग शून्य की बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे बहुपद का मान। बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या करेंगे? जैसे कोई बहुपद हमने लिख दिया कि px बराबर, यहां से px बराबर मान लीजिए यह लिख दिया x²
-5x प्लस 6 लिख दिया। मान लीजिए यहां से कोई मैंने बहुपद लिख दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख दिया। तो इसमें अगर हम x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से लिखेंगे p -1 लिख देंगे और यहां से हो जाएगा -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो यहां से मिलेगा 1 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 6 हो गया और यह हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस -1 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब हम लोग कोई दूसरा मान देखते हैं। अब कोई दूसरा मान हम लोग लिखते हैं। जैसे x बराबर हमने 1 लिख लिया। तो x बराबर 1 पर अगर देखें तो यहां से होगा p1, यहां पर x का मान हम लोग बच्चों रखेंगे, इसमें x का मान हम लोग रखेंगे। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो p1 देगा बराबर यहां से होगा 1 का स्क्वायर होगा -5 इंटू 1 होगा प्लस 6 होगा बच्चों। तो यहां से हो जाएगा 1 -5 प्लस 6 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से हो जाएगा ये 2 देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो p1 यानी उस बहुपद का जो मान आया कितना आया, 2 आया। किस बिंदु पर, x बराबर 1 पॉइंट पर, ठीक है। यह x बराबर 1 पॉइंट पर दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग दूसरा देखें। अगर मैं यहां से लिखता हूं इस बहुपद में अगर मैं लिखता हूं कि x बराबर 2 रख करके देखें, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, p होगा और यहां पर 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर होगा -5 इंटू 2 होगा और प्लस 6 होगा। तो यहां से हो जाएगा 4 -10 प्लस 6 और ये 10 में -10 होगा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यह हो गया p2, ठीक है। तो अब देखिए शून्य की बात करते हैं, ठीक है। अब बहुपद के शून्य की बात करते हैं। तो अब इस हेडिंग को लिख देंगे बहुपद के शून्य, है ना। अब हम लोग हेडिंग लिख दे रहे हैं बहुपद के शून्य, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल बहुपद के शून्य। तो शून्य किसको कहेंगे, उस बहुपद का शून्य किसको कहेंगे, इस बिंदु पर वह शून्य होगा, यह शून्य को उसको ज्ञात करना रहेगा। तो कोई अगर बहुपद दिया है बच्चों, ठीक है, और उसमें यश का मान हमने रखा, सपोज कर लीजिए। तो यक्स का मान जो हम लोग इसमें पुट करेंगे और पुट करने पर वह बहुपद का मान अगर शून्य नहीं आया तो वो बहुपद का मान होगा। और अगर वो शून्य आ गया, अगर जैसे यहाँ पर यक्स बराबर हमने यह रखा, ठीक है। तो यक्स बराबर अगर हमने 2 रखा तो 2 रखने पर इसका मान शून्य हो गया। तो यह जो 2 आया यह बहुपद का शून्य कहलाएगा, करेक्ट बच्चों। तो बहुपद का शून्य कौन हो गया, इसमें हो गया बहुपद का शून्य हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, कोई जरूर नहीं कि बहुपद का शून्य कितने हो सकते हैं, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कोई जरूर नहीं कि x बराबर 2 पर यह इस बहुपद का जो मान होगा, जो 0 आया है उसका शून्य केवल 1 ही होगा।
शून्यक आपको इस अगर द्विघाती है तो एक से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं, अर्थात 2 होंगे, तो वह दोनों कौन होंगे? फिर कोई मान हम लोग चेक करेंगे जिसका मान इसमें रखने पर उसका बहुपद का मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए। तो अगर हम लोग चेक करते हैं अगला, इसको नोट कर लेंगे। अगला हम लोग नोट करते हैं। अब हम लिख रहे हैं, मान लीजिए इस बहुपद में चल रहे हैं x बराबर 3 हम रख रहे हैं। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो p3 होगा, और यहां से लिखेंगे 3 का स्क्वायर होगा -5 × 3 होगा +6 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या देगा? यह 9 हो गया, यह 15 हो गया, यह 6 आने क्या हो जाएगा? 15 - 15 अर्थात 0। लो ये भी 0 आ गया, यह भी 0 आ गया। इसका मतलब कि 3 भी शून्य होगा। किसका? इस बहुपद x² - 5x + 6 का। तो इसका शून्य 2 भी हुआ और 3 भी हुआ। ठीक है। अब मामला यह होगा कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे, किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट करेंगे। अब हम शून्य की बात करते हैं कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। नोट कर लीजिएगा। इसको बहुपद के शून्य की बात करें। अभी आप लोग इसके पहले आप लोग वीडियो में देखा था रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद है ना, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते थे। इसका मतलब यह हो गया कि अगर यह कोई px होगा और जो दिया है ax + b दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम मान लेते हैं कि इस बहुपद का अगर हमको शून्य निकालना हो, है कि नहीं, तो मान लेते हैं कि इस बहुपद का शून्य k है। k पर ये इसका मान क्या रखने पर हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहां से x बराबर k रख रहे हैं, ठीक है, तो जब x बराबर k रखेंगे तो यहां से हो जाएगा pk और यहां पर ak + b आएगा। करेक्ट बच्चों? और किसी बहुपद का किसी पॉइंट पर वह शून्य कहलाएगा कब? जब उस बहुपद का मान शून्य होगा तब। तो इसका मतलब यह k शून्य है। अगर k शून्य है तो p के इसका मान क्या होगा? 0 होगा। अर्थात यहां लिखेंगे ak + b बराबर 0 लिखेंगे, अर्थात k का मान जो आएगा -b/a आएगा। ठीक है, और यह कितने मान आ रहे हैं? केवल एक ही मान आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग k का मान अगर किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो आप लोग शून्य का मान हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर एक घातीय बहुपद है तो उसके शून्य 1 होंगे, अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्य 2 होंगे, अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे। अब वो कैसे होगा उसके ग्राफ की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे, एक हेडिंग लिखते हैं, बहुपद के शून्यांकों
ज्यामितीय अर्थ, इसका मतलब ये शून्यांक जो हो रहे हैं इसका मतलब समझिए कि ये शून्यांक का मतलब क्या होगा, इसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कोई एक बहुपद मैं लिखता हूं, जैसे सपोज कर लीजिए कि px बराबर आ गया 2x प्लस 3 लिख दिया, 2x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। तो 2x प्लस 3 जब हमने यहां पर लिखा तो इसका मतलब यह हो गया कि इसका अगर हम लोग शून्यांक देखें, ठीक है, अगर हम लोग शून्यांक देखें तो कितना आएगा यह हम लोग पता करें, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें कि इसका पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जैसे यहां से y बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो जो x का मान हम लोग लिखेंगे, यहां से जो x का मान लिखेंगे वह x अक्ष पर लिखेंगे, और जो इस बहुपद का मान आएगा बच्चों उसको हम लोग y अक्ष पर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको ग्राफ बनाने के लिए यहां से x लिख देता हूं और यहां पर y, एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, एक चार्ट बना लेते हैं। और चार्ट में हम लोग अगर चलें तो यहां से कुछ मान हम लोग लिखेंगे, जैसे यहां से 0 लिया, यहां पर -1 लिखा, यहां पर -2 लिया, यहां पर 1, 2 और 3 लिया, सपोज कर लीजिए। तो यह x के मान हमने जो यह लिया, जो आपको इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, यह मान हमने लिया, ठीक है। वैसे क्या आपको इंटीजर के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए वास्तविक संख्या रेखा पर जो अंक को प्रदर्शित करेंगे वह होगा वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अगर x का मान मैं -2 रखता हूं, चलो बेटा देखो, तो यहां से आ जाएगा p -2 होगा, जो आपका बहुपद है px बराबर 2x धन 3 है। तो अगर मैं p की जगह पर x के स्थान पर मैं -2 रखता हूं बच्चों, -2 रखता हूं, तो 2 गुणे -2 प्लस 3 होगा, अर्थात -4 धन 3 होगा, अर्थात ये कितना साफ करने पर हो गया बच्चों, -1 दिया। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा -1। -1 क्या आया, जो उस बहुपद का मान आया किस x के किस बिंदु पर, x के -2 वाले बिंदु पर आया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे, अब अगला हम लोग चलेंगे, अब x के स्थान पर -1 रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा -1 होगा, और जब -1 होगा तो यहां होगा 2 गुणे यहां से हो जाएगा 2 गुणे -1 प्लस 3 हो गया, तो यह -2 धन 3 हो गया, अर्थात 1 दे दिया, तो यह हो जाएगा 1 आ गया, ये क्या हो गया 1 आ गया। अगर हम 0 रखते हैं, x के स्थान पर क्या रख दें 0 रख दें, तो अब अगला देखें क्या होगा, नोट कर लेंगे इसको। अब मैं यहां से रख रहा हूं, इसमें अगर मैं रखूं कि px के स्थान पर 0 रख दूं बच्चों, तो यह मिलेगा 2 गुणे 0 प्लस 3 मिलेगा, अर्थात केवल 3 आएगा यह, ठीक है। तो यहां से यह 3 देगा यह, अगर 1 रखते हैं तो यह 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे बहुत से मान आएंगे, हम मान लेते हैं कि यहां पर 0 रख दिया, ठीक है। तो यहां से या इतना ही पॉइंट पर हम लिख रहे हैं, या 2 अगर रखेंगे तो थोड़ा बढ़ा जाएगा, 2 अगर ले रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा 2 3 4 3 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे, अब ये ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के पर हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह इस बहुपद का शून्य का अर्थ क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। बहुपद के शून्य का अर्थ हम लोग देखेंगे, बहुपद के शून्य का अर्थ क्या होगा।
तो हम लोग इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करें बच्चों। हम लोग अब इसका यह जो आपको एक चार्ट मिल गया, इस चार्ट की सहायता से हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लेता हूं कि यह यक्स यक्स डैश हो गया, यह यक्स अक्ष हो गया, और यह जो है वाई वाई डैश अर्थात यह वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे यह जहां पर अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु कहलाएंगे, और मूल बिंदु के यक्स अक्ष के तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और इधर नापी गई दूरियां ऋणात्मक, और इधर जो होगी धनात्मक, और इधर जो होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से मूल बिंदु से अगर चलेंगे तो लिख रहा है कि x बराबर -2 खाना। ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि यह आपको ग्राफ नहीं है तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक ग्राफ बना ले रहे हैं। हम लोग इस तरह से ग्राफ हम लोग बना ले रहे हैं, जो यह बराबर बराबर पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। और आप लोग मार्केट से आप लोग ग्राफ ऐसा दुकान से मिलता भी है, मगर इस समय ग्राफ नहीं मिलेगा, तो आप लोग बना सकते हैं इस तरह से बराबर बराबर पार्ट में इसको हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो x अक्ष पर -2 दे रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु से हम लोग +2 की -2 तो -2 इधर चलेंगे, तो यहाँ पर हो गया -2, और y अक्ष पर कितना हो गया -1 हो गया, तो y अक्ष पर -1 यानी -1 का मतलब एक खाना हम लोग प्लस की तरफ चलेंगे कि माइनस की तरफ चलेंगे, तो समझ में आ रहा है कि माइनस की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर आ गया। तो यह वाला जो पॉइंट इसके नीचे, और यह x अक्ष के समांतर पैरेलल, और यह y अक्ष के समांतर जहां पर यह बिंदु आएगा वही बिंदु होगा -2 और -1 होगा। यह बिंदु जो हो गया -2 और -1 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से -1 और 1 देखेंगे, तो -1 और 1 का मतलब x अक्ष पर -1 यहाँ होगा, और y अक्ष पर एक खाना यानी एक खाना ऊपर की तरफ चलेंगे, तो जहां यह कटेगा यहाँ पर आ जाएगा। मान लेते हैं कि यह x अक्ष वाला -1 और 1 आ गया, ये वाला बिंदु हो गया। समझ में आ रहा बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट यह मिला और एक पॉइंट यह मिला। अब हम लोग चलते हैं 0 और 3 पर चलते हैं। तो 0 और 3 की बात करें, अगर हम 0 और 3 की बात करें, तो 0 और 3 का मतलब x अक्ष पर 0 न तो इधर चलना न तो इधर, मगर y अक्ष पर 3 खाना चलना। 3 खाना का मतलब यहाँ चला जाएगा 1 2 3, तो यह वाला जो पॉइंट होगा यह होगा 0 और 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को एक पॉइंट यह मिला, एक पॉइंट यह मिला, एक पॉइंट यह मिला। ठीक है, और एक है 1 और 5 देख रहा है, तो 1 और 5 का मतलब एक है x अक्ष पर एक खाना और y अक्ष पर 5 खाना, 1 2 3 4 5 जो भी है ना, 3 4 और 5, तो इसके बीच में ले जाएंगे और इसके सीध में ले जाएंगे, तो जहां ये पॉइंट मिलेगा वह पॉइंट होगा 1 और 5 होगा। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिला करके एक हम लोग एक ग्राफ देते हैं। जैसे यह हमने ग्राफ खींच दिया, एक सीधी रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा है, यह एक हमने सीधी रेखा खींच दिया। तो सीधी रेखा को ही हम लोग रैखिक कहेंगे। रैखिक का मतलब एक सीधी रेखा चलेगी। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि यह रेखा x अक्ष को जहां काट रही है जिस बिंदु पर, वही बिंदु शून्य कहलाएगा। वही बिंदु शून्य कहलाएगा बच्चों। ठीक है, वही बिंदु शून्य कहलाएगा। तो शून्य यहां पर आप लोगों ने कैसे निकाला था, जैसे मान लेता हूं कि x बराबर हमने k रख दिया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा pk होगा, और इसका मान 2k + 3 हो गया, तो इसका मान pk का मान 0 होना चाहिए, इसलिए 2k + 3 का मान 0 होना चाहिए। तो k बराबर आ जाएगा -3/2। -3/2 का मतलब -1.5। ठीक है, इसका मतलब यह हो जाएगा
कि जो माइनस यहाँ पर जो बिंदु जहाँ x अक्ष को काटेगी वहां उस बिंदु का निर्देशांक जो आ रहा है वह जो आ रहा है -1.5 या मैं लिखूं -3/2 भी लिख सकता हूं, -3/2 और 0, -3/2 और 0। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हो गया कि किसी बहुपद का शून्य का हम लोगों ने क्या अर्थ निकाला कि अगर उसमें उस बहुपद में चर राशि जो x दी हुई है, x के स्थान पर अगर हम लोग मान ऐसे अलग अलग रख करके एक ग्राफ खींचें तो वह आपका शून्य कहलाएगा, वह शून्य बिंदु कहलाएगा, वह बहुपद का शून्य वह होगा जहां वह x अक्ष को काटेगी। ठीक है, तो इसलिए कहां किस बिंदु पर काट रहा है, -3/2 पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद का जो शून्य होगा वो क्या हो जाएगा, -3/2 होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका शून्य बिंदु होगा, यह होगा -3/2 होगा। करेक्ट बच्चों। तो रैखिक बहुपद अगर है तो हम लोगों ने देख रहा है कि यह रेखा x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटेगी, या इसको हम लोग x का मान कितना हो बढ़ाते जाएंगे या y का मान बढ़ता जाएगा, अभी फिर दोबारा x अक्ष को काटने की जरूरत नहीं है। x का मान अगर हम इधर ऋणात्मक लेके चले तो यह ग्राफ नीचे की तरफ भागते चला जाएगा, अर्थात यह अगर एक सीधी रेखा है तो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर इसको प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, उसको काटेगी, इसलिए जिस बिंदु पर वह रेखा x अक्ष को काटेगी वही बिंदु उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया। तो यह रैखिक बहुपद से समझ में आ गया। ये कौन सा था, ये बहुपद कौन सा था, रैखिक बहुपद था, रैखिक का बहुपद था, लीनियर पॉलिनोमियल्स। करेक्ट, समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट करें। अब बहुपद के शून्यांकों का अर्थ आप लोगों को समझ आ गया। एक बहुपद हम और अब इसके बाद लिखते हैं जो द्विघाती बहुपद। क्या हो, द्विघाती बहुपद, इसको पहले नोट कर लें आप लोग। अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद लिखते हैं। अब ये आप लोगों ने रैखिक बहुपद देख लिया, अब हम लोग चलते हैं एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका कुछ ज्यामितीय अर्थ हम लोग देखा जाए, इसका हम लोग ग्राफ स्टार्ट किया जाए, मगर उसके पहले आपको कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे हमने लिया x² - 3x - 4 लिया और यह कोई एक बहुपद है। ठीक है, अब इस बहुपद का हम लोग ग्राफ खींच करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम चलते हैं तो यह x का मान लिखेंगे और यहां पर px का मान लिखेंगे। px का है या इसको हम लोग y बराबर भी कर सकते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं कि -2 -1 0 1 2, यहां से 3 4 या यहां से मैं 5, यह सब जो है वास्तविक संख्याओं में मैंने पूर्णांक हमने केवल लिया। ठीक है, तो अगर मैं x बराबर -2 रखता हूं यहां पर, समझना बच्चों, अगर मैं यहां पर -2 रखूं
तो यह मिलेगा -2 का स्क्वायर होगा, -3 गुणे -2 -4 होगा। तो यह हो जाएगा 2 गुना के 4, यह +6 होगा, -4 होगा, अर्थात यह 6 मिलेगा। p-2 का मान कितना आया बच्चों? 6 आ गया। करेक्ट, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर एक बार x के स्थान पर -1 रख करके देखा जाए। -1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 हो गया, और यहाँ से -4 हो गया। तो यहाँ से मिलेगा 1 + 3 -4, अर्थात ये 0 आ गया। तो p-1 पर बहुपद यानी -1 पर उस बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ जा रहा है। करेक्ट बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे। जहां मैं शब्द बोल रहा हूं नोट कर लीजिए, तो वहां पर आप लोग उसको पूछ करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लिखते हैं अगला। अगर मैं 0 रखता हूं, यहां से 0 मैं रखूं, तो 0 का स्क्वायर होगा, -3 इंटू 0 होगा, -4 होगा। तो यह हो जाएगा 0 0, अर्थात -4 हो गया। तो यह देगा -4 देगा। ठीक है, 1 पर देखते हैं। p1 अगर लिखेंगे तो यह देगा 1 का स्क्वायर, -3 इंटू 1 -4 होगा। तो यह हो जाएगा 1 - 3 - 4, अर्थात यह हो जाएगा 1 - 7, अर्थात -6 आएगा। ठीक है, पहले पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। और यहां से अगर मैं लिखता हूं, अब अगला मैं लिखता हूं 2 लिखता हूं, तो p2 अगर हमने लिया तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि 2 का स्क्वायर होगा, -3 इंटू 2 -4 हो गया। तो यह हो जाएगा 4 - 6 -4। ठीक है, तो यह भी दे रहा है कि 4 से 4 कट गया, -6 आ गया, -6 यह भी आ गया। ठीक है बच्चों, 3 पर देखते हैं। अगर यहाँ से 3 लिखें तो 3 लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू 3 होगा, -4 होगा, यह हो जाएगा 9, और यह भी हो जाएगा 9 -4, यह कैंसिल हो जाएगा, -4 देगा यह जो हो गया -4 देगा यहाँ से। करेक्ट बच्चों? अब 2 पॉइंट और हम लोग थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग 4 के बाद यह 4 पॉइंट लिखा जाए, नोट कर लीजिएगा। अब हम 4 अगर यहां से लिखते हैं तो p4 होगा, और यहां से हो जाएगा 4 का वर्ग होगा, -3 गुणी 4 होगा, -4 होगा। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी 16 - 16 हो गया, अर्थात 0 हो गया। तो यह 4 पर भी इस बहुपद का मान देखें तो 0 हो जा रहा है। तो जब 4 लिखे थे तो क्या आ गया था? 0 हो गया। 5 भी इस तरह से लिख करके देख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 5 × 5 = 25, और -5 × 3 = 15, और -4 तो 25 - 19 19 × 25, ये 6 देगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग ग्राफ इसको खींचने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हम लोग इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे बिता देते हैं बच्चों। तो हम लोग ग्राफ इसको बनाने का मतलब कि 2 अक्ष बनाएंगे, एक x अक्ष और एक y अक्ष बनाया जाए। जैसे मैं यहां से अब लिख रहा हूं कि यहां पर कोई एक बिंदु, 2 बिंदु है, एक x और एक x डैश है, x और x डैश है। इन 2 बिंदुओं को धरातल के अनुदिश अगर यह बन रहा है, इसको मिला देंगे तो यह x अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर कोई एक बिंदु y है, और यहाँ पर मैं y डैश लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो यह y अक्ष हो गया। जहाँ अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वह मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हम ग्राफ बनाने का मतलब कि x अक्ष पर मान लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग बना लेंगे। इधर भी चलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे इधर भी बना लेंगे। इधर भी चलते हैं
समान, ये समान, क्योंकि ग्राफ नहीं है तो इसलिए हम लोग ग्राफ इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो 6 तक यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब हम लोग ग्राफ इसको बनाने की कोशिश करेंगे, हर पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। जैसे -2 पर 6, तो यहाँ पर तो 1 और 2, x अक्ष पर -2 हो गया, y अक्ष पर 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा और वो पॉइंट होगा -2 और 6 होगा, ये पॉइंट मिल गया। -1 और 0, तो x अक्ष पर -1 खाना और y अक्ष पर 0 का मतलब यहाँ आ गया, यह वाला जो आ गया -1 और 0 हो गया। यहाँ पर हो गया x अक्ष पर 0, तो y अक्ष पर -4 दे रहा है, माने इधर चलना ना तो इधर चलना, मगर y अक्ष के 4 खाना पर ले चलना, तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, यह वाला हो जाएगा 0 और -4 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे, x अक्ष पर 1 है तो y अक्ष पर -6 दे रहा है, x अक्ष पर 1 खाना, y अक्ष पर -6 का मतलब आपको और इधर मैं लिख देता हूँ, यह था 0 और -4 था, तो y अक्ष पर -6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए बच्चों, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ y डैश, तो 6 यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4 5 6 यह और 1 यह, तो 1 पर -6, यह 1 के नीचे और यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यह बिंदु हो गया कितना, 1 और -6 हो गया। इस तरह से 2 और -6 दे रहा है, तो 2 और -6 का मतलब ये हो गया, x अक्ष पर 2 खाना, y अक्ष पर -6 खाना, वहीं पर आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, इसी के सामने ये भी हो गया, तो यह था आपका 1 और -6 और यह था 2 और -6। अब इसके बाद है 3 पर -4 दे रहा है, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 इसके सामने ये चलेंगे, तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इस बिंदु का हो गया निर्देशांक 3 और -4 हो गया। 4 और 0, 4 0 का मतलब x अक्ष पर 1 2 3 4 यहाँ आ गया और यहाँ पर जो बिंदु हो गया यह आ गया 4 और 0 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 और 6 का मतलब क्या होगा, x अक्ष पर 5 खाना यानी 1 2 3 4 5 और y अक्ष पर 6 खाना का मतलब कहीं ऊपर चला जाएगा। तो यह ग्राफ थोड़ा हम लोग बना लिए हैं, अब इस पर थोड़ा अध्ययन करेंगे कि अगर द्विघात बहुपद है द्विघात बहुपद, तो उसका ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, तो ग्राफ खींचने के बाद उस पर हम लोग अध्ययन किया जाए। तो यह बिंदु कौन कौन से आया था बच्चों, यह वाला बिंदु था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे चल रहा। इसका मतलब ये ग्राफ जब चला होगा तो इस टाइप का चला होगा, ऐसे चला होगा, करेक्ट बच्चों। तो यह हम लोगों ने देखा कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और उसका हम जब ने ग्राफ खींचा और वो ग्राफ जो खींचा वो बहुपद क्या था, बहुपद जो था x² - 3x - 4 क्या था, वो x² - 3x - 4 था, जो बहुपद था वो x² - 3x - 4 था। तो इस बहुपद का हम लोगों ने जब ग्राफ हमने खींचा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यह ग्राफ है x के पदों में था, यह जो बहुपद है किसके पदों में है, x के पदों में है, तो x अक्ष को किस किस बिंदुओं पर यह काट रहा है। ठीक है, ये वाला इसका निर्देशांक था, ये वाला इसका था, यह इसका था, यह इसका था, ये सब निर्देशांक इधर दिए हुए थे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा कि x अक्ष को किस किस बिंदु पर काट रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि -1 और 0 पर काट रहा है, 4 और 0 पर काट रहा है। इसका मतलब कि जब यहाँ पर p-1 लिखेंगे, है कि नहीं, तो वह बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और जब यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, P4 रखेंगे, तब भी 0 आएगा, तब भी ये 0 आ जाएगा। तो यही इसके शून्य कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या इस पर देखा कि अगर वह कोई एक घाती व्यंजक है, अर्थात रैखिक बहुपद है, व्यंजक में बीच बीच में बोला जा रहा है, तो उसके जगह पर आप लोग बहुपद समझिएगा कि अगर कोई एक घाती बहुपद है, तो एक घाती बहुपद का जब हम लोगों ने ग्राफ उसको खींचा था, तो वह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही थी। अगर द्विघाती बहुपद होगा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काटेगा, जो हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, तो वह 2 बिंदुओं पर काट सकता है। वह 2 बिंदु अलग अलग भी हो सकते हैं, या वो दोनों बिंदु एक भी हो सकते हैं, या कभी कभी यह होगा कि वह आपका जो वो द्विघात बहुपद कुछ ऐसे होंगे जो इसके शून्यांक होंगे, वो शून्यांक आएंगे ही नहीं। ठीक है, वो अधिकल्पित हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर द्विघात है तो उसका ग्राफ या तो इस टाइप का पैराबोला टाइप का बन रहा है, ये पैराबोला टाइप का, या तो इस टाइप का बने या तो इस टाइप का बने, ये पैराबोला यानी परवलय के आकार का बन रहा है, परवलय के आकार का वो बन रहा है, इस टाइप का, देख रहे हैं ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां से अगर -1 पर देखें, एक बार चेक करें क्या ये शून्य आ रहा है कि नहीं। तो जब P-1 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा -3 इंटू -1 हो गया -4 हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और +3 और -4 अर्थात क्या हो गया? 0 आ गया। इसलिए -1 इसका एक शून्यांक होगा। इसी तरह से 4 रख करके देख सकते हैं, तो यहां से 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, -3 गुणे 4 होगा, -4 होगा, यह 16 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, यह -4 होगा, तो यह भी 16 -16 होगा, अर्थात 0 आ जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने द्विघात बहुपद का भी हम लोगों ने ग्राफ खींच करके उसके ज्यामितीय अर्थ को हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं और आप लोग इसका फेयर बनाते जाइएगा। ठीक है बच्चों, बहुपद का मान निकालना होगा तो आप लोग बहुपद के मान घर पर निकाल सकते हैं किताब से। करेक्ट बच्चों? ठीक है, चलें, थैंक यू।